किस प्रकार से गरुड़ जी पहुंचते हैं काकभूषुंड जी के आश्रम में, और काकभूषुंड जी के आश्रम में पहुंचते ही उनका सारा संशय दूर होने लगता है। किस प्रकार से काकभूषुंड जी गरुड़ जी का आवभगत करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने त्रेता युग में लीला किया है। आइए हम सुनते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के इस महान अभियान को लेकर के अनवरत विगत 7 से 8 महीना से प्रस्तुत हूं, और आज के दिवस में हम पृष्ठ संख्या 783 और दोहा संख्या 62 से आगे बढ़ेंगे। मित्रों, अनवरत चलने वाला श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ पूरे श्री रामचरितमानस का अक्षरशः वर्णन करने का ये प्रयास है, जिससे हमारे लोग जान सकें कि श्री रामचरितमानस में क्या क्या लिखा है, कौन से लिखा है। क्योंकि अक्सर न जानने के कारण भी फेसबुक, व्हाट्सएप या गूगल पर विभिन्न प्रकार के विचारों को देख करके लोग अपनी अभिव्यक्ति कर देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है। इसी कारण से हमने सोचा कि हमारे श्री रामचरितमानस का जो ये सुंदर वर्णन है आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो। जो श्री रामचरितमानस का मैंने एक प्रयास किया है और एक तुच्छ प्रयास किया है, हे प्रभु के चरणों में अपना मस्तक नवाते हुए कि आप सभी लोगों के सामने ये जा सके। सुनिए, घर के बुजुर्गों को सुनाइए, बच्चों को सुनाइए, माताओं बहनों को सुनाइए। अगर इसको सुन लिया और गुन लिया तो समझिए कि हमारा जीवन अपने आप स्वर्ग की तरह से, जैसे लोग कहते हैं कि स्वर्ग का फल कहाँ होता है, तो यही मिलेगा। आइए हम देखते हैं गोस्वामी जी क्या लिखते हैं। शिव विरंचि बहु मोहि को है वपुरान, असजिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। अब उसके बाद वो कहते हैं शिव विरंचि, वह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। और जिन ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊ गरुण जहाँ बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। देखिए कितनी बात, सुंदर बात है। गरुड़ जी वहां गए जहां पर निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी बसते थे, और देखी शैल, उस शैल को, जिस शैल पर वह थे, जिस पर्वत पर वह बसते थे, उसको देखते ही उनके अंदर से माया मोह और सोच छप जो है कि जाता रहा। देखने से, अभी वो प्रवेश नहीं किए हैं। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयऊं हृदय हर्षाना। और वहां पर जो बाहर तालाब था, उस तालाब में स्नान किया। स्नान और जलपान करके प्रसन्नचित होकर बट वृक्ष के नीचे गए जहां पर कथा चलनी थी। तो श्री राम कथा अगर बट वृक्ष के नीचे कराई जाए तो और भी सुंदर बात है। वृद्ध वृद्ध विहंगता आए, सुने राम के चरित सुहाए। बहुत ही वृद्ध वृद्ध पक्षी दूर दूर से आए थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुन रहे थे। कथा आरंभ करे सोई चाह, ते ही समय गयऊं खगनाहा। ज्यों ही काकभूषुंड जी अभी कथा प्रारंभ करना चाहते हैं, त्यों ही खगनाहा अर्थात गरुड़ जी वहां पर पहुंच जाते हैं। और पहुंचते हैं तो आवत देखी सगल खगराजा, हर से बायस सहित समाजा। गरुड़ जी को देखते ही, खगराज हैं गरुड़ जी, गरुड़ को देखते ही सभी लोग वहां पर जितने भी लोग हैं वह हर्षित होते हैं, बहुत प्रसन्नचित होते हैं। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुवासन दीन्हा, करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। और गरुड़ जी का आदर करते हुए सभी लोगों ने इनकी स्तुति की, क्योंकि गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। और स्तुति करने के बाद उनको अनुराग सहित बैठाया, पूजा किया, और उसके बाद मधुर वचन बोला। क्या कि नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तव दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकरव अब, प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य से यहाँ पर आए हैं। अब काकभूषुंड जी गरुड़ जी को ये बात प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं
सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख कीन्ही महेश। पक्षीराज गरुण जी ने कहा कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से कहा है। हमारे सामने आपकी इतनी सुंदर बड़ाई की है, तो आप तो एक तरह से कृतार्थ रूप है। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तब पायऊं। हे तात, मैं जिस कारण से आया हूं वह सारा कार्य हो गया। कैसे हो गया? केवल दर्शन प्राप्त करने। देखिए, राजा अब कागभूषुंड जी को कह रहे हैं, राजा का मतलब गरुड़ जी कागभूषुंड जी को कह रहे हैं कि आपके दर्शन मात्र पाने से मैं कृतार्थ हो गया। ये दुनिया का एक ऐसा कथा चल रहा है जिस कथा में श्रोता वक्ता का दोनों का रूप अपने आप में अलग अलग है, और राजा को प्रजा कथा सुना रही हो, ऐसा ये भाव है। क्योंकि जब जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। कागभूषुंड जी के ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। देखी परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम को देखने मात्र से मेरा मोह और संशय, नाना प्रकार का जो भ्रम था, सब का सब दूर हो गया। गरुड़ जी इस प्रकार से कह रहे हैं। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवऊं प्रभु तोही। देखिए, जब प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो कोई भी राजा भी आप प्रजा को प्रभु कहना शुरू कर देगा। यहीं पर है ये कृपा। और कह रहे हैं गरुड़ जी की, अब हे तात, आप मुझे श्री राम की अत्यंत पवित्र करने वाली कथा को सुनाइए, दुख समूह का नाश करने वाली कथा को आदर पूर्वक सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, वो कागभूषुंड जी को कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा होने मात्र से राई पहाड़ हो जाएगा, पहाड़ राई बन जाएगा। और जिस पर प्रभु की कृपा न हो तो पहाड़ राई बन जाएगा, कृपा हो जाए तो राई पहाड़ हो जाएगा। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ तासुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुण जी के विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम पूर्वक, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र करने वाली वाणी सुनी कागभूषुंड जी ने तो परम उत्साह हुआ और श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। और कैसे वह कथा कैसे कैसे कह रहे हैं। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहि शिव खानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहि सि बहुरी रावण अवतारा। सबसे पहले भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी सुनो, सबसे पहले प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझा करके कहा। उसके बाद नारद जी के ऊपर जो मोह हुआ था उसके बारे में उन्होंने बताया। बाल चरित कहीं विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कहे सि मुनि, पुनि श्री रघुबीर विवाह। उसके बाद बाल चरित्र को उत्साह पूर्वक उन्होंने कहा। और आगे पढ़ने पर जो ऋषि आगमन हुआ था, विश्वामित्र जी के आगमन और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का उन्होंने वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रसंगा। भंगा पूर्वासीन कर बिरह विषादा, कहि श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस में भंग पड़ना, और फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद उन्होंने कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरि उतरी निवास प्रयागा। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास। बाल्मीक प्रभु वे मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। और वाल्मीकि जी के चरित्र का उन्होंने वर्णन किया, मिलने का वर्णन किया, और फिर भगवान चित्रकूट में बसे हैं, यह सब कथा कही। सजीवा, फिर कर सचिवा गवन नगर निप मरना, भरता गवन प्रेम बहुबरना। करि निप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जह प्रभु सुख राशि। और फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना,
राजा दशरथ जी का मरण हो जाना, भरत जी का अयोध्या में आना और पिता के क्रियाकर्म को करना, और फिर वह अपनी प्रजा के साथ प्रभु के लिए प्रस्थान कर दे, प्रभु को मनाने के लिए प्रस्थान करने की कथा कही। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। और जब वहां पहुंचे तो श्री रघुनाथ जी ने भरत जी को किस प्रकार से समझाया और पादुका उनका लेकर के भरत जी फिर लौट आए, ये सारी कथा कही। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। और उसके बाद भरत जी को नंदी ग्राम में रहने की रीत, इंद्र पुत्र जयंत का जो नीच करनी है उसके बारे में बताया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि मुनि का मिलाप का वर्णन किया। इस प्रकार से कथा का वर्णन हो रहा है। कही विराध वध विजय विधि, देह तजी सरभंग, वरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग सुनाया। कहीं दंडक वन पावन ताई, गीध मैत्री पुनि तेहि बाई, पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की आशा। उसके बाद दंडक वन का पवित्र वर्णन किया। फिर भुसुंड जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया, सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सोपन खा जिमि कीन्हि कुरूपा। फिर लक्ष्मण जी को विभिन्न प्रकार का उपदेश दिया। सुरपरखा को कुरूप करने का जो काम, नाक कान काटने का कथा सुनाई। खरदूषण वध बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसान न जाना। और खरदूषण का वध जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, यह वखान करके कहा। दस कंधर मारीच बत कही, दस कंधर और मारीच का बत कही उन्होंने कहा, जो बात हुआ। जेहि विधि भई सुसवते ही कही, जिस प्रकार से हुआ सारा काम उन्होंने बात कहा। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु वरना। फिर सीता जी के हरण की बात उन्होंने कहा और फिर श्री रघुवीर के विरह की बात उन्होंने कथा के रूप में सुनाई। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्हि, विधि कबंध सवरि गति दीन्हि। फिर उसके बाद गिद्धराज जटायु की क्रिया जिस प्रकार से प्रभु ने किया, और उसके बाद कबंध का वध, और फिर सबरी जी को तारने का काम, जो सबरी जी को सदगति देने का काम किया, इसका वर्णन किया। बहुरी विरह वर्णत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। और जिस जिस प्रकार से विरह हुआ उसका वर्णन किया। फिर पंपा सर में प्रभु कैसे गए हैं उन सब का वर्णन किया। प्रभु नारद संवाद कहीं, मारुति मिलन प्रसंग, अपुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। मारुत सुत हनुमान जी से मिलने का, प्रभु नारद जी का संवाद, मारुत जी का मिलने का संवाद, फिर सुग्रीव से मिताई का संवाद, और उसके बाद बाली के वध का संवाद भी किया। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल पर प्रवसन वास, अवर्णन वर्षा सरदरि अरु, राम रोष कपित्रास। फिर सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत का निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद ऋतु वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष, सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहा। जेहि विधि कपिपति की सपठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये, विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को माता सीता जी के लिए खोज के लिए पठाया, वो सारी कथाएं कही। जिस प्रकार उन्होंने कैसे सुरंग में प्रवेश करके और फिर जैसे वानरों को संपाति मिले, वो सारी कथा उन्होंने कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा, नाघत वही प्रयोधि अपारा। फिर समीर कुमार अर्थात हनुमान जी की कथा कही कि किस प्रकार से वह समुद्र को नाम करके गए। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीरजु जिमि कीन्हा। अब लंका में प्रवेश किया और कैसे सीता जी को धैर्य धारण दिलाया, ये सारी कथाएं कही।
बन उजारी रावण ही प्रबोधि, पुर दहिना घेऊ बहुरी पयोधि, आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। और फिर उसके बाद वन का उजाड़ किया, रावण को जो समझाया, ये सारी कथा कही। फिर मैं जानकी जी से चिन्ह लेकर के और किस प्रकार से जहां पर प्रभु थे वहां पर लौट आए। असेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाए बारी निधि तीरा, मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, यह सब और समूह के सारा का सारा कथा उन्होंने सुनाया। सेतुवादि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार, गयऊ बसीठी वीर जही, विधि बाल कुमार। पुल बांध कर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ वाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, ये सब कथा कही। निशिचर की सलराई, बर निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संहार। निश्चरों के साथ प्रभु का युद्ध के बारे में वर्णन किया और घननाद करते हुए जब कुंभकर्ण आया तो उसके बारे में वर्णन किया, उसके पौरुष को वर्णन किया। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के निश्चरों का वध किया, रावण का वध किया। रावण के वध के बाद जो मंदोदरी को शोक हुआ उसको बारे में वर्णन किया और विभीषण जी को जो राजतिलक कर दिया, वो लंका दिया, इसका भी वर्णन किया। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्ही स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। और सीता जी का श्री रघुनाथ जी के मिलन का वर्णन किया और जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़ करके स्तुति की, इसका वर्णन किया। फिर पुष्पक विमान पर चढ़ करके अवधपुरी को आए, इसका वर्णन किया। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए, के कहिसी बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी अवधपुरी को आए, उस प्रकार से वो सारा वर्णन कागभूषुंड जी ने कहा। और फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा, अयोध्यापुरी और अनेक प्रकार के राजनीति का वर्णन कहा। इस प्रकार से कागभूषुंड जी ने वर्णन किया। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा खगनाह, कहत बचन मन परम उछाह। सारी कथाओं को कागभूषुंड जी ने कहा, जो कथा मैंने हे भवानी आपको सुनाया था, और ये सब कथा कहा। और सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुण जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। क्या कहे? पक्षीराज गरुण जी अब क्या कह रहे हैं कि गयऊ मोर संदेह सुनेऊ, सकल रघुपति चरित, अभयऊ राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिसमें मेरा संदेह जाता रहा। हे एकाक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। देखिए कितनी सुंदर बात है। अमोहि भयऊ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवना। युद्ध में प्रभु का नाग पास में बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी के सच्चिदानंद है, वे किस प्रकार व्याकुल हैं। देख चरित, अब इस प्रकार से यहाँ सारा वर्णन कर दिया। वर्णन के बाद अब आगे किस प्रकार से कागभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद होता है। आज ये हमें ये शिक्षा मिलता है कि जब प्रभु की कृपा हो जाए तो आप ये मत समझिए कि आप छोटे हैं, राजा भी आपके सामने नतमस्तक होगा प्रभु का गुणगान सुनने के लिए। इसलिए हमारे ऊपर अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो हम ईश्वर का गुणगान करें, ये हम लोगों का जीवन सबसे सफलतम जीवन होगा। अन्यथा मोह माया ये सारा मत्सर जितना भी दम्भ है सबका सब यहीं का यहीं रह जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। चिदानंद प्रभु भगवान जो हमारे रक्षक हैं, चिदानंद प्रभु भगवान जो हमें जिनमें समाहित होना है, उनकी कृपा हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय।